किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन में इंग्लिश में वॉइस का महत्वपूर्ण योगदान है। रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी में तो इंग्लिश आता ही नहीं है, बाद बाकी सब में किसी भी कंपटीशन में इंग्लिश में के कंपटीशन में ये वॉइस बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें व्हाट इज वॉइस? वॉइस क्या है? वॉइस द वर्ब फॉर्म विच एक्सप्रेसेस दिस दैट the subject itself enjoys the result of an action done by someone is called voice। क्रिया के उस रूप को जिसमें जो व्यक्त करता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ काम करता है या किसी के द्वारा किए गए परिणाम को भोगता है, वॉइस कहलाता है। There are two voices of transitive verb। ट्रांजिटिव वर्ब का दो वॉइस होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ट्रांजिटिव वर्ब a verb which requires an object to complete its sense is called transitive verb। A verb which requires an object after it to complete its sense is called transitive verb। ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब में a verb which does not require an object to complete its sense but makes good sense by itself is called intransitive verb। तो ट्रांजिटिव वर्ब का दो वॉइस होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस ए वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट। वर्ब के उस रूप को एक्टिव वॉइस कहा जाता है जिसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ काम करता है, उसको एक्टिव वॉइस कहा जाता है। जैसे आई राइट ए लेटर, तो मैं एक पत्र लिखता हूं, तो पत्र कौन लिखता है? आई ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें काम कर रहा है, इसलिए जो है एक्टिव वॉइस हुआ। और पैसिव वॉइस ए वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस when the person or thing denoted by the subject does not act but suffers the action done by something someone। वर्ब के उस रूप को पैसिव वॉइस में कहा जाता है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ काम नहीं करता है बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए परिणाम को भोगता है, तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे ए लेटर इज रिटेन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। तो यहां सब्जेक्ट ए लेटर है, ऑब्जेक्ट ये है, यहां सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, ये मी, ये जो ऑब्जेक्ट जो काम कर रहा है, इसलिए ये जो है पैसिव वॉइस है। खैर, कंपटीशन में आपको डिफिनीशन नहीं पूछेगा, आपको जो है चेंज करने को आएगा, चेंज द वॉइस। तो उस एक्टिव वॉइस में का जो फॉर्मेट होता है वो होता है सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। रूल ठीक से समझ लीजिए। एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद वर्ब होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जब उसको हम पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट को ले आएंगे यहां, इसको यदि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो पहले ये थर्ड को ले आएंगे, पहले ऑब्जेक्ट को यहां ले आएंगे। ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, auxiliary verb is used according to the tense
एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का उपयोग किया जाता है। हर टेंस में अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जिसका हम जो चार्ट जो है इसमें हम बना देंगे। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये जो मेन वर्ब है दूसरा, ये जो वर्ब है इसका जो है थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसके बाद बाय प्रीपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर दैट सब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको जो है ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे। सिंपल है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको यदि फर्स्ट सेकंड थर्ड यदि आप क्लासिफाई कर दीजिए तो पहले 3 नंबर आएगा। पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ये जो है सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस का। इसी के इस के टेंस और पर्सन के मुताबिक ऑक्सिलरी वर्ब का उपयोग करेंगे। इसके बाद ये जो 2 नंबर है वर्ब, ये जो मेन वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसके बाद बाय प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे। इसके बाद ये सब्जेक्ट जो है इसके यहाँ आ जाएगा, और ये जो ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है वो जो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो उतर जाएगा। लेकिन ये ख्याल कीजिएगा, द वर्ड्स, ये नोट, द वर्ड्स वन, समवन, नोबडी, पीपुल, somebody, no one, police, public, us, them, etc. are not used as passive objects in passive voice. पैसिव वॉइस में पैसिव ऑब्जेक्ट्स की जगह, यहाँ पैसिव ऑब्जेक्ट्स की जगह इन नाउन या प्रोनाउन का उपयोग नहीं होता है। इफ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज नॉट क्लियर, then these passive objects can be used for clarifying the meaning of the sentence. If the meaning of the sentence is cleared without these noun and pronouns, without using these noun and pronouns, then these noun and pronouns cannot be used as passive objects while converting active voice into passive voice. अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब का हर टेंस में अलग अलग उपयोग होता है, जिसका कि हम चार्ट जो है बना देते हैं। ये प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडिफिनिट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडिफिनिट में ऑक्सिलरी वर्ब एक्टिव से पैसिव बनाने में इज, एम, आर का उपयोग होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, ये बीइंग, मतलब इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का जो है उपयोग होगा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। प्रेजेंट परफेक्ट हैज, हैव प्लस बीन, मतलब हैज बीन, हैव बीन का उपयोग होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता। पास्ट इंडिफिनिट में वाज, वेयर, और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज बीइंग, वेयर बीइंग का उपयोग होगा। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन का उपयोग होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है।
फ्यूचर इंडेफिनिट का शैल विल बी, शैल बी विल बी का उपयोग होगा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। अब फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल हैव बीन, शैल हैव बीन और विल हैव बीन का उपयोग होगा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। अब प्रेजेंट टेंस का, ये जो प्रेजेंट टेंस का ये चारों है, इसका जो है हम वन बाय वन हर टेंस का जो है हम एग्जाम्पल देकर जो है बतला दे रहे हैं कैसे कन्वर्ट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा पहले सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, माने मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ माने एस या एस भी, थर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट के थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एस या एस लगा रहता है तो उसको जो फिफ्थ फॉर्म बोला जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो पहले ये ले आएंगे, इसको ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, इसके बाद इसका ऑक्सिलरी वर्ब जो अभी हम जो चार्ट में बतलाए थे वह है इसमें इज, एम, आर, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाय, इसके बाद इस सब्जेक्ट को यहां लिख देंगे। तो ये जो हुआ ये पैसिव वॉइस का ये जो सब्जेक्ट हुआ, इसके बाद इज, एम, आर हुआ, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाय, इसके बाद ये हुआ मेन पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। आशीष अनुराग, ASHISH, आशीष अनुराग मेक्स ए नॉइज, मेक्स ए नॉइज। तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट हुआ, ये हुआ मेन वर्ब का ये एस लगा हुआ है फिफ्थ फॉर्म, ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो जो पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट को इधर ले आएंगे, ए नॉइज, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, नॉइज के साथ इज, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मेक, मेक का थर्ड फॉर्म मेड, इसके बाद बाय, इसके बाद सब्जेक्ट, ये हुआ आशीष अनुराग, आशीष अनुराग। सेकेंड, चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ मेन वर्ब, ये हुआ ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट को ले आएंगे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट, पहले स्वीट्स, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, स्वीट्स ये प्लूरल है आर होगा, आर, इसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड, इसके बाद प्रीपोजिशन बाय, इसके बाद सब्जेक्ट चिल्ड्रेन, CHILDREN। नेक्स्ट, बॉयज लव एनिमल्स, बॉयज लव एनिमल्स। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट माने एनिमल्स, एनिमल्स, ये ऑक्सिलरी वर्ब आर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लव का लव्ड, इसके बाद बाय, इसके बाद बॉयज होगा। नेक्स्ट,
रेखा टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, तो पहले ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट कॉफी इज, मेन वर्ब का ये थर्ड फॉर्म टेकन, टेक का टेकन बाय रेखा एवरी मॉर्निंग, नेक्स्ट वी रिस्पेक्ट हिम, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये हुआ ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट हिम को यदि सब्जेक्ट ले आएंगे तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही का हिम हो जाता है, और आई का मी, वी का अस, यू का यूए रहेगा, दे का देम, सी का हर, ये हो जाता है। तो हिम को जब हम सब्जेक्ट में ले आएंगे तो ही हो जाएगा, तो ही। इसके बाद ही के साथ इज लगेगा। इसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्टेड। इसके बाद बाय, यहाँ वी का अर्थ होगा, लेकिन जब हम उधर जो है ये रूल नोट में बोले थे कि यदि पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में अर्थ का उपयोग नहीं होता है, ये सेंटेंस का मीनिंग यदि क्लियर नहीं हो तो उसमें उपयोग होता है। तो यहाँ जो है बस यही होगा, ही इज रिस्पेक्टेड, यहां से ही अर्थ निकल जाता है। 6 अजीत डज नॉट हेल्प मी, अजीत डज नॉट हेल्प मी, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यदि मी होगा तो सब्जेक्ट जब उसको बनाएंगे तो आई हो जाएगा, आई के साथ एम, इसके बाद ये नॉट है, आई एम नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प का हेल्प्ड, इसके बाद बाय प्रीपोजिशन, इसके बाद अजीत, ये हुआ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का देख लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद इज, एम, आर, इसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म माने मेन वर्ब का प्लस फॉर्म इनटू प्लस आईएनजी, इसमें आईएनजी लगा रहता है, अब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव वॉइस में करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, इसके बाद इज, एम, आर, इसके बाद बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग, इसके बाद थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाय, इसके बाद इसको ले आएंगे यहां। माने ये जो है पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब इज, बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाय, इसके बाद वो जो है सब्जेक्ट को ले आएंगे, वो जो है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हुआ। ही इज राइटिंग ए लेटर, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इज लगा हुआ है, मेन वर्ब में आईएनजी है, ये सब्जेक्ट हुआ, मेन वर्ब का ये हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो पहले ऑब्जेक्ट ले आएंगे, ए लेटर।
इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लेटर है इज बीइंग, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का तीसरा फॉर्म, राइट रोट रिटेन, इज बीइंग रिटेन। इसके बाद बाय, इसके बाद ही का हिम हो जाएगा। सेकेंड हुआ भावना इज सिंगिंग ए सॉन्ग, भावना इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये हुआ सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट को ले आएंगे ए सॉन्ग, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब इज, सॉन्ग के साथ इज बीइंग, इसका थर्ड फॉर्म सिंग sang संग, संग बाय प्रीपोजिशन, इसके बाद ये भावना। थर्ड, द स्टूडेंट्स आर वाचिंग द मैच, द स्टूडेंट्स आर वाचिंग द मैच, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को ले आएंगे द मैच, द मैच, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब मैच के साथ होगा इज, इज बीइंग, इज बीइंग, इसका थर्ड फॉर्म वास्ड, इसके बाद बाय प्रीपोजिशन, इसके बाद सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, ये होगा। Shweta is answering the question. Shweta is answering the क्वेश्चन। तो पैसिव वॉइस, ये सब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब हुआ, इसके बाद ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट को ले आएंगे द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज बीइंग, ये थर्ड फॉर्म, आंसर का थर्ड फॉर्म ANSWERED, आंसर्ड बाय प्रीपोजिशन, इसके बाद श्वेता आ जाएगा। I am drawing the picture, I am drawing the picture, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट द पिक्चर, ऑक्सिलरी वर्ब पिक्चर के साथ इज होगा, इज बीइंग, ड्रॉ का तीसरा फॉर्म ड्रॉन, इसके बाद बाय प्रीपोजिशन, इसके बाद आई का मी हो जाएगा। दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर्स, दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर्स, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट हुआ। पहले ऑब्जेक्ट द फ्लावर्स, इसके बाद फ्लावर्स के साथ आर नॉट बीइंग, प्रेजेंट बीइंग, इसका थर्ड फॉर्म PICKED, पिक्ड, इसके बाद बाय प्रीपोजिशन, बाय देम, दे भी सकते, नहीं भी दे सकते, अर्थ तो क्लियर हो जा रहा है, नहीं भी होगा। द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग पिक्ड, बस हो गया। बाय देम नहीं भी हो सकता, क्या इसका जो है मीनिंग जो है स्पष्ट हो जा रहा है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद हैव लगा रहता है, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके बाद हैज, हैव, बीन, ये हुआ ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का तो दिया ही हुआ है, इसके बाद बाय ऑपोजिशन, इसके बाद वो सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये है ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, वो समझने के लिए हम यहाँ ये लिख दिए। ये वो जो है वो ऑब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट है, इसका जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। नूतन हैज रिटन दिस लेटर, नूतन हैज रिटन दिस लेटर, ये सब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये होगा दिस लेटर, दिस लेटर हैज बीन, हैज बीन, ये तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया ही हुआ है, रिटेन बाय नूतन, ये सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे नूतन। He had washed the plates, he had washed the plates, ये सब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट। द प्लेट्स हैव बीन, ये प्लूरल इसलिए हो गया, हैव बीन, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो दिया ही हुआ है, वास्ट, इसका बाय, इसका ही का ही हो जाएगा, बाय हिम। तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल्स, तेंदुलकर हैज थ्रोन, THROWN, थ्रोन द बॉल्स, ये सब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट ले आएंगे, द बॉल्स हैव बीन, इसके अनुसार हैव बीन, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया ही हुआ है, थ्रोन, इसके बाद बाय तेंदुलकर, तेंदुलकर। नेक्स्ट, they have cut all telephone wires, they have cut all टेलीफोन वायर्स, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट ऑल टेलीफोन वायर्स हैव बीन, ये ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, कट का तीनों फॉर्म कट ही होता है, कट। इसके बाद बाय देम नहीं होगा, क्योंकि यही जो है मीनिंग इसका जो है स्पष्ट हो जा रहा है, इसलिए बाय देम नहीं होगा, यहाँ यही होगा। 5, someone has stolen my watch, someone has stolen my watch, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो माई वॉच हैज बीन, ये थर्ड फॉर्म दिया ही हुआ है, स्टोलन, बाय नहीं होगा क्योंकि समवन दिया हुआ है, रूल के अनुसार बाय समवन नहीं होगा, माई वॉच हैज बीन स्टोलन, बस। 6, आई हैव टोल्ड ए लाई, टोल्ड ए लाई, सब्जेक्ट हुआ, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट ए लाई
लाइक साथ हैज बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो दिया ही हुआ है, बाय, आई का जो है मी होगा जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये आज इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस का जो है हम बतला दिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में इसको जो है शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। अब जो पास्ट टेंस का और फ्यूचर टेंस का अगले वीडियो में हम अपलोड करेंगे।